2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छिड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नश्व-नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। दस्तूर के मुताबिक अब अमानत उसके असल मालिक के हवाले करने का वक्त आ चुका था। हजरत हलीमा भारी दिल के साथ मक्का पहुंची। गलियां वही थीं, मगर आज उनके हाथों में पूरी कायनात का सुल्तान था। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बच्चे को उनकी गोद में देती हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल के टुकड़े को सीने से लगाया और हजरत हलीमा को उनकी खिदमत के बदले बेपनाह इनाम व इकराम से नवाजा। मगर हलीमा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो बरकतें थीं जो वो 2 साल अपने साथ समेटती रहीं। कायदे के मुताबिक अब अमानत लौटाने का वक्त आ चुका था, मगर जिन आंखों ने 2 बरस तक आसमान से बरकतें उतरते देखी हों, वो इस नूर से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती। मगर मोहब्बत हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। इसी साल मक्का में खौफनाक वबा फैली हुई थी। हजरत हलीमा ने इसी बीमारी को एक ढाल बनाया और हजरत आमना से दरख्वास्त की, आमना, शहर की हवा जहरीली है, अपने लाडले को कुछ और दिन हमारे पास रेगिस्तान की साफ हवा में रहने दो। चनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश खुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते। ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना, जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खुसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चरागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा के एक फर्जंद जुमरा दौड़ते और हाँपते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे, चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफ व हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा, क्या बात है? आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शगाफ कोसी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वाकया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसीब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम उनको उनके घर वालों के पास छोड़ाओ। उसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आए, क्योंकि उन्हें इस वाकया से ये खौफ लाहक हो गया था कि शायद अब हम उनकी हिफाजत ना कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है? जब हजरत हलीमा ने शिकम जाग करने का वाकया बयान किया और आसीब का शुबा जाहिर किया तो हजरत बीबी आमना ने फरमाया कि हरगज नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नजर पर हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान कामिल अमल दखल नहीं हो सकता। फिर अय्याम अमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाकयात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमईन किया और हजरत हलीमा आपको आपकी वालिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आई और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन
जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, आपकी खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगे। ऐमन का नाम बरकत है। यह आपको आपके वालिद से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा, आपके दादा के नन्नीहाल बनु अदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गईं। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद की बांदी ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबुआ नामी गांव में हजरत बीबी आमना की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना का यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है, वो उन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत ऐमन आपको मक्का मुकर्रमा लाए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया, और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश किया, और हजरत ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया।